हे गाइस, स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, प्रणाम, दुआ सलाम। कैसे हो सबके सब? क्या चल रहा है नया ताजा? कह दो, कह दो, कह दो। रीजन ये है कि आज क्लास में नहीं आने का, क्योंकि 9 बजे हमने कभी क्लास की नहीं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे जूही की कली को। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने 1920 ईस्वी के आसपास लेखन कार्य शुरू किया था। उनकी पहली रचना जन्मभूमि पर लिखा गया एक गीत था। लंबे समय तक निराला जी की जो प्रथम रचना के रूप में प्रसिद्ध हुई थी, जूही की कली, जिनका रचना काल निराला ने स्वयं 1916 ईस्वी बतलाया था। वस्तुतः 1921 में लिखी गई थी तथा 1922 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। इस कविता में कवि ने जूही की कली और पवन का मानवीकरण किया है। नायिका जूही की कली और नायक पवन का वर्णन इसमें किया गया है। देखो, इतनी अगर आपको डायरेक्ट रूप से जूही की कली को पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार कोई अश्लील बात इसके अंतर्गत हो रही है। और मैं आपको बता दूं, जूही की कली वही रचना है जिसको सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। जूही की कली वही रचना है जिसको सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में जब ये छपी, उसके बाद में इसने गर्दा मचा दिया एकदम। चलिए, और चीजों को समझने का यहां पर हम लोग प्रयास करते हैं। तो आपने कविता के रूप में कितने लोगों ने जूही की कली को पहले पढ़ा है? मतलब कविता के फॉर्म में कितने लोगों ने जूही की कली को पहले पढ़ा है? मुझे ये बताओ। सब लोग कमेंट्स करके बताओ देखा, कितने लोगों ने जूही की कली को पहले पढ़ा है कविता के रूप में? है भाई। लेकिन जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं कर रखा, एक तो मुझे डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से फॉलो कर लो, आप सर्च करते हुए ही। और जब भी आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लो या किसी को लेने के लिए बोलो, तो लोकेश 11 कोड लगाने के लिए आप उनसे बोल सकते हैं। एक बात को समझो, इसमें जो नायक है ना, वो पवन है, और नायिका कौन है? जूही की कली। अब आप जानते हो कि जूही की कली क्या है? किसको कहते हैं जूही की कली? कितने लोग जानते हैं जूही की कली के बारे में? इसको जूही की कली कहते हैं। हाय, गुड इवनिंग, हेलो 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 हेलो। कितने लोग जानते हैं जूही की कली के बारे में? सर, मुझे एक बात बस ये बता दीजिए कि आपकी क्लास कब से कब तक होती है? ठीक है बेटा, अभी बता देता हूँ, रुको। पहले आप इसी चीज को नोट कर लो। तो इस कविता की जो नायिका है वो है एक फूल पत्ती कली। क्या है? जूही की कली। और नायक कौन है साथियों? पवन इसका नायक है। आइए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या पर चलते हैं, एक एक चीज को पढ़ते हैं। क्या कहती है व्याख्या? कवि निराला जी कहते हैं कि जूही की कली विरह में पीड़ित नायिका का एक रूप है। विरह में पीड़ित, विरह का मतलब अपने पति या प्रेमी से बिछड़ी हुई नायिका, उसको विरह में पीड़ित है। वो मिलना चाहती है, मिलन की आग सता रही है, मिलन की कोशिश कर रही है लेकिन मिल नहीं पा रही है। जो अपने प्रेमी पवन से विरह में तड़प रही है, जो उसे दूर छोड़कर पर्वत पर चला गया है। अब आप जानते ही हो, जो हवा है साथियों, वो पर्वतों की तरफ से आती। वह अपने प्रेमी के स्वपन में खोई है। कब उसका प्रेमी आएगा और उन दोनों का मिलन होगा? अभी तो रुक जाइए, पढ़ाने वाला हूं, रुक जाइए, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। दूर बलियागिरी पर्वत पर उनके प्रेमी पवन को भी अपनी नायिका की याद आ रही है। यानी कि आग दोनों तरफ भड़की हुई है। एक तरफ आग नहीं भड़क रही है, ये आग दोनों तरफ भड़क रही है साथियों। दोनों तरफ ये आग भड़क रही है। वह अपने प्रेयसी से मिलने के लिए तड़प उठता है और अपनी प्रेयसी जूही की कली से मिलने के लिए चल पड़ता है। जब वह अपनी प्रेयसी के पास पहुंचता है तो उसकी प्रेयसी जूही की कली उसके स्वपन में खोई हुई है।
निश्चल आंखें मूंद पड़ी है, उसे अपने प्रेमी के आने की सुध बुध नहीं है और प्रेमी के स्वागत में नहीं उठती। यानी कि उसका प्रेमी आ गया है और उसके स्वागत में नहीं उठती है और नायिका सो रही है। उसे देखकर प्रेमी को लगता है जूही की कली को उसके आने का कोई हर्ष नहीं होता। ये अक्सर होता है जब कोई नायक होता है या कोई नायिका होती है, जब नायिका को लगता है कि नायक मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसके मेरे होने से नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रूठ कर बैठ जाती। उसी तरीके से नायक बड़े दिनों बाद अपनी नायिका के पास आया है और उसको लग रहा है कि नायिका मुझे भाव ही नहीं दे रही है। क्या नहीं दे रही है साथियों? नायिका उसको भाव नहीं दे रही है, तो उसको गुस्सा आने लगता है। क्या आ जाता है? नायक क्या हो गया यहाँ पर, क्रोधित हो जाता है। फिर पवन क्रोधित होकर अपने झोंकों को तेज गति से चलाने लगता है। जुई की कोमल कली के कोमल तन पर आघात लगती है और वे हड़बड़ाकर जाग जाते। अब सामने अपने प्रेमी पवन को देखकर वो हर्ष से उल्लासित हो उठती है। फिर दोनों प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के गले शिकवे दूर करते हैं। इन दोनों का मिलन हो जाता है और दोनों प्रेमी प्रेमिका प्रेम के रंग में डूब जाते हैं। क्या डूब जाते हैं? प्रेम के रंग में डूब जाते हैं। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या फिर परियों की रानी, क्या हो मेरी जूही की कली, मैं हूं तेरा प्रेमी। ऐसे ऐसे गाने भी साथियों आप लोगों ने देखे हो। तो मिलन हो जाता है, दोनों प्रेमी का प्रेमी एक दूसरे के रंग में डूब जाते हैं। नाम है जूही की कली। मेरे सवालों का जवाब दो ना, मेरे रंग में रहने वाले। क्या बात है। चलिए आ जाते हैं जूही की कली कविता पर। आपने भावार्थ समझ लिया है कि भावार्थ क्या है? अब कविता को पढ़ते हैं। विजन वन वल्लरी पर सोती थी स्वाग भरी, इसने स्वपन मग्न। वाह। मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, नहीं तो ऐसा लगेगा क्लास अश्लील होने चली जाएगी। मतलब ये कविता, इस कविता को अश्लीलता के चलते उस समय सरस्वती पत्रिका में छापा नहीं गया था, तो मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से इसकी व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। ठीक है कि विजन वन वल्लरी सोती थी स्वाग भरी, इसने स्वप्न मग्न। यानी कि अपने प्रेमी को याद करते हुए सुहाग की सेज पर वो अपने प्रेमी, अपने नायक को याद करते हुए सो रही है। अमल कोमल तनु, अब उसके शरीर की व्याख्या कर रहा है नायक कवि। अमल कोमल यानी नर्म, तनु तरुणी जूही की कली, त्रग बंद किए शिथिल प्रतांक में। रात्रि का वर्णन है, वसंती निशा, निशा का मतलब होता है रात्रि। वसंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन। देखो एक बात बताऊं, जब किसी की याद आती है, तेरी याद तेरी याद, तेरी याद याद याद, बस याद रह जाती। जब हम किसी की याद में रहते हैं और याद करते करते रोते हैं, क्या है? जब हम याद करते किसी को रोते हैं, जब हमको जब नींद आती है, तो ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं कितने दिनों की नींद पूरी कर ली। गहरी निद्रा में चले जाते हैं। यादें रोज आती हैं, आती होंगी, ये अपना अपना व्यक्तिगत विचार है। तो क्या होता है साथियों, जब हम किसी को याद करके रोते हैं उसकी याद में, और जब हमको रोते रोते, जब तकिया ऐसा लगा रखा है, जब रोते रोते हमको नींद आ जाती है, तो ये लगा लो आप स्वर्ग की यात्रा करके आए हो। उसी तरीके से जो जूही की कली की जो नायिका है जूही, मतलब यहां पर देखो समझो, एक तो है हवा। हवा कौन है? नायक है।
और वो नहीं छोटी छोटी बेलड़ी होती है ऐसे, वो बेलड़ी नहीं होती वो, प्लांट की बेलड़ी, ये हवा ऐसे टकराएगी, अभी वो प्लांट की बेलड़ी नाई का है, ऐसे टकराएगी उन पर जाकर वो ऐसे विचलित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। विरे विदुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन। क्या था? किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयालिन। क्या कहते हैं जिसको? मलयालिन कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? मलयालिन। आई याद बिछुड़ने से, मिलने की वह मधुर बात। आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात। आई याद शांता की कंपित कमनीय गात, क्या थी फिर? यानी वो अपने प्रेमी पवन को याद कर रहे। उपवन क्या है साथियों? उपवन सरित गहन गिरी कानन। गिरी का मतलब क्या होता है? गिरी पहाड़। उपवन सरित गहन गिरी कानन, कुंज लता कुंजों को पाकर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल। वाह! क्या साथियों? नायक ने चूमे कपोल। कपोल यानी गाय। नायक ने चूमे कपोल, बोल उठी बिल्लारी की लड़ी जैसे हिंडोल। जैसे ही हवा का तेज झोंका आया, जो नायिका थी उसको लगा कि नायक ने उसके नरम नरम गालों को छू लिया है। नायक ने कपोल चूम लिए, बोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। इस पर भी जागी नहीं, जैसे ही इस पर भी नायिका जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं। निंद्रा लय से बंकिम विशाल नेत्र बूंदे रही, किंबा मतवाली थी यौवन की मदिरा पी। यौवन की मदिरा का मतलब जानते हो? जवानी। यौवन, यौवन क्या अपना एक नशा होता है। जवानी का अपना एक नशा होता है। एक वो भोजपुरी में गाना है, जवानी मेरी कटरा कटरा, इस तरह का कुछ है। मैं इतना शब्द तो नहीं जानता, लेकिन मैं सुनता बहुत हूँ। इनका अर्थ तो मुझे नहीं पता लेकिन मैं सुनता बहुत हूँ। जवानी मोरी कतरा कतरा, ये कटरा कटरा, इस तरह का एक शब्द आता है। तो मतलब जवानी भी अपने आप में एक नशा है। क्या है? जवानी भी अपने आप में एक नशा है। अच्छा एक बात बताओ, आज मैं आपको नीचे की साइड दिख रहा हूं, क्या ठीक लग रहा है आपको ऐसा? पहले क्या तीन तरीके से यहाँ पर शो होते हैं, देखो। तीन तरीके से आदमी यहाँ पर एक टीचर दिख सकता है, कई तरीके से। मैं आपको कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की। अब नायक हमारा क्या होता है? नाराज हो जाता है, और नायक एकदम गुस्से में निठुर हो जाता है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल दया नहीं करता अपनी नायिका पर। और झोंकों की झड़ी से सुंदर सुकुमार देह को झकझोर डाला। एकदम तेज हवा आई और उसने अपनी नायिका के पूरे शरीर को झकझोर दिया। गुस्से में था नायक। मसल दिए गोरे कपोल गाल। तेज तेजी से तेज हवा के झोंके ने मसल दिए गोरे कपोल गाल। शौक पड़ी युवती सख्त चितवन निज चारों ओर। जैसे ही नायक शुरुआत में आया, नायक ने अपनी नायिका के शरीर को स्पर्श किया, उसको कपोल पर चूमा, लेकिन नायिका जागी नहीं, सोती रही। और इससे नायक को लगा कि जो नायिका है वो मुझ पर सही तरीके से ध्यान नहीं देती, वो मुझे कुछ भी नहीं समझती। इतने दिनों बाद मैं उससे मिलने आया हूं और वो मुझे भाव नहीं दे रही। कहीं ऐसा तो नहीं है नायक बदल लिया हो? ऐसा तो नहीं है कहीं नायक बदल लिया हो? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जब जब ऐसा होता है, जब नायिका या नायक एक दूसरे पर ध्यान नहीं देते हैं, इसका मतलब वैकेंसी खाली थी, किसी और का रजिस्ट्रेशन हो गया है।
कहीं ऐसा नायक ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि नायिका ने कोई और नायक बना लिया हो। नायिका इससे हाँ कोई जगह खाली होते ही आजकल कोई पता भी नहीं लगता है ना। बिल्कुल आशीष सही कहा। सुकुमार देह सारी झकझोर डाली मसल दिए गोरे कपोल काल चौक पड़ी युवती चकित चितवर निज चारो और फिर हीर प्यार की सेज पास। और उसके बाद में क्या होता है कि चकित चितवर चारों ओर हे प्यार की सेज पास, जैसे ही नायिका जागी और नायक और नायिका प्यार की सेज पर आ गए और नम्र मुख हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। और उसके बाद में प्यार के रंग उन्होंने खेले, इसी से दम हो गया और दोनों में राजीनामा हो गया। ये है हमारी आज की नायक नायिकाओं की कहानी, जूही की कली। होगी प्यार की जीत। पढ़ लो यार, देखो मैंने बहुत ज्यादा डीप समझाया नहीं है क्योंकि लोग अलग अलग चश्मे से क्लास को देखते हैं। आध्यात्म के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। पंक्ति आती है हमारे हिंदी साहित्य में, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं किसी व्यक्ति के लिए, केशव दास के लिए कहते हैं। नहीं कहते तो बताओ किसके लिए कहते हैं। आशीष कहते हैं नहीं, तो बताओ आशीष किसके लिए कहते हैं। का गाना बनाया रे भोजपुरी संगीत वालों, वाह वाह। विद्यापति के लिए। सोच लो अभी भी, आशीष सही बता रहा है गलत बता रहा है। मैं तो गलत बता देता हूं, मेरी बात छोड़ दो तुम। सही आंसर है विद्यापति। क्या है? विद्यापति। शाबाश आशीष, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। शुक्ल जी ने कहा था विद्यापति के बारे में। शाबाश आशीष, जानबूझकर केशव का नाम लिया था ताकि आप लोग टीप लो। टेस्ट तो मैं लेता ही हूं, और क्या टेस्ट के बगैर पार थोड़ी ना पड़ेगी। टेस्ट के बगैर पार नहीं पड़ती। तो ये थी साथियों हमारी रचना आज की। और बताओ, 9 बजे से क्लास नहीं होती है, वो ऐसे ही बनाई है यार क्लास। उसमें आकर आप लोग मत आया करो उस क्लास में, अभी 9 बजे कोई क्लास नहीं होती, ऐसे ही है। उसमें क्या तकनीकी, मैं अभी क्या नया सेटअप लगाया है ना, तो वो क्लास चलाकर मैं एक सेटअप करता रहता हूँ तकनीक का, चीजें सुधारता रहता हूँ उसमें। तो क्लास नहीं है एक्चुअली, क्लास चलेगी नहीं उसमें, है ना। उसको मत आना उसमें भलाई। बट उसमें क्या है कि मुझे सेटअप करना होता है, कोई चीज मतलब इंटरनल चीजें चल रही हैं कुछ है तकनीकी, तो उसके लिए मैं करता। सर 10 बजे यूट्यूब पर क्लास होती है क्या पिंकी? 10 बजे जो होती है ना बेटा, ऐप पर होती है, ये ऐप पर क्लास होती है, पेपर वन की ऐप पर होती है।